रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड्स की रिएक्शन देखो भाई, इपॉक्साइड क्या होता है? इपॉक्साइड होता है O और ये, इसको हम इपॉक्साइड कहते हैं ना। और इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। और इसको बीच में रखते हुए दो कंडीशन है। इपॉक्साइड की रिएक्शन जो है वो दो तरीके से कराई जाती है। एक कि आप इपॉक्साइड को पहले प्रोटोनेट कर लेते हो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो, या दूसरा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले कराते हो फिर उसको हाइड्रोलाइज करते हो। दोनों तरीके वैलिड है। मतलब आपसे कोई अगर आपको एक क्वेश्चन देता है कोई, तो बेसिकली दे मीन टू से कि इपॉक्साइड की दो तरह की रिएक्शन है, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। तो पहला है एसिडिक मीडियम, और दूसरा है बेसिक मीडियम। दो मेथड से बेसिकली। बेसिक मीडियम मतलब आपके पास OH माइनस होगा, एसिडिक मीडियम मतलब आपके पास H प्लस होगा, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में बस डिफरेंस ये है कि फाइनल अटैक ऑफ, देखो कोई भी मीडियम में रखो, अटैक इस एसिडिक मीडियम में रखोगे तो O का लोन पेयर एसिड पे अटैक कर देगा, H प्लस पे अटैक कर देगा, और क्या बनेगा? O H और प्लस, ये बनेगा। और अगर आप बेसिक मीडियम में रखोगे तो OH माइनस इस पे अटैक कर देगा, OH माइनस होगा वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि और तो कोई स्कोप ही नहीं है ना। और क्या करोगे? बेस आएगा तो बेस ऑक्सीजन पे तो अटैक कर नहीं सकता ना, तो इसमें से जो सबसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उस पर अटैक करेगा। ऑल्सो द सेंटर मस्ट बी लेस हिंडर्ड because OH minus is a strong nucleophile, so it will favor SN2 attack, kind of SN2 attack, right? तो आप लेस हिंडर्ड सेंटर पे अटैक करोगे, इसलिए मैंने दो अलग अलग टाइप के सेंटर लिए हैं ताकि आप हिंड्रेंस वाला एस्पेक्ट भी आपको क्लियर हो जाए। तो OH माइनस क्या करेगा? अटैक्स ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन, ठीक है। बेसिक मीडियम में करोगे तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक होगा, ठीक है। लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक होगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा और O पे माइनस आ जाएगा। बोलो, अरे अटैक होगा तो ऐसा थोड़ी कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लग जाएगा। अटैक होगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा। कौन सा वाला? ये वाला। ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पे अटैक करने वाला OH जाके लग जाएगा, लगेगा, और जो ओरिजिनल ऑक्सीजन था वो O माइनस बन के यहां पे बाहर निकल जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अभी मुझे बता दो। नहीं है? ठीक है। अब क्या होगा आगे? आगे इसमें तो देखो, अगर आपके पास मीडियम है तो पानी तो होगा ही। अगर एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है तो मीडियम का मतलब ऐसा थोड़ी सा बेस है, एक्वस मीडियम है, बेसिक ज्यादा है वो, राइट। तो ये H2O से H+ ले लेगा और H2O से H+ लेके क्या बनाएगा? OH, और यहां पे भी क्या लग जाएगा? OH, ठीक है। और अगर मान लो कि यहां पे आपके पास अब क्या बचा है? H2O बचा है ना। यहां पे भी H2O बचा था, यहां पे भी H2O बचा, सेम ही कहानी, दोनों की सेम स्टोरी है। तो अब जो ये H2O है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि पुअर न्यूक्लियोफाइल है? H2O इज रिलेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, OH माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा मैकेनिज्म फेवर करता है? SN1। तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो होता है, जैसा H2O जो होता है, वो है करेगा यहां पे अटैक। कहां पे? अटैक्स ऑन मोस्ट हिंडर्ड सेंटर।
मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, और अगर यहां पे अटैक होगा तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, फिर ये वाला, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, यहां पे OH, ये बॉन्ड टूट गए, और यहां पे जो O आएगा वो क्या आएगा, अच्छा मैं यहां पे OH लिख के -H+ लिख दूं क्या, यहीं पे -H+ मतलब H2 का अटैक होगा और फिर बनेगा वैसे तो H2+, फिर ये H+ लूज करके OH बना, तो -H+ लिख देता हूं मैं, ये H2 का एडिशन भी हो और H+ का रिमूवल भी होगा ना। आप में से कोई बोलेगा कि सर हमें तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, यहां पे भी OH है, यहां पे भी OH है, और इसमें भी यहां पे भी OH और यहां पे भी OH है, तो हमें कोई डिफरेंस टेक्निकली दिख तो नहीं रहा प्रोडक्ट में। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंस तब दिखता जब O18 होता, डिफरेंस तब दिखता जब O18 होता। कैसे कि जब O18 होता तो ये होता O18 होता क्या, और अगर ये O18 होता तो ये यहां पे अटैक करता, तो ये जो ऑक्सीजन है वो कौन सा ऑक्सीजन होता, O18 का ऑक्सीजन होता। और अगर यहां पे बेसिक मीडियम में ला रहे हो और OH का O18 होता, तो OH ने कहां अटैक किया है, यहां पे, तो O18 कहां लगता, यहां लगता। यस, सो लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सिनारियो है तो आप लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक कराओगे, और अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफिलिक सिनारियो है तो आप मोस्ट हिंडर्ड कार्बन पे अटैक कराओगे। बाय द वे, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड डिस्कस करते करते इनडायरेक्टली हमने पहली रिएक्शन इसकी डिस्कस कर ली, ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस, नहीं क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड हो गया। इसको पहले लिखो, फिर हम इसके आगे के एस्पेक्ट भी डिस्कस करते हैं। हाँ, सो हाइड्रोलिसिस कैसे करना है इपॉक्साइड का, क्लियर है आपको कि बेसिक मीडियम में वाटर का आने वाला ऑक्सीजन लेस हिंडर्ड कार्बन पे लगेगा, और एसिडिक मीडियम में वाटर का आने वाला ऑक्सीजन मोर हिंडर्ड कार्बन पे लगेगा। सो पहले इसका कुछ एक दो क्वेश्चन निपटा लेते हैं इसके, है ना, ताकि समझ में आए कि यूज क्या करना है। अभी तो क्या इक्वेशन समझ में, जैसे मान लो तुमको कोई दे दे कि भाई ये एक इपॉक्साइड है, यहां पे मिथाइल, ठीक है, और इसकी दो रिएक्शन देंगे, एक देंगे OH माइनस H2O18 और दूसरा दे रहे हैं H प्लस H2O18, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, आप थोड़ा बहुत इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी समझो, समझ पाओ तो। क्या होता है कि जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है ना तो अपन गायब हो जाते हैं सीन से, समझ ही नहीं आता अपने को क्या करना है। अरे तुमने सर से पार्टी ली क्या तुम लोगों ने, क्यों, सब बता दिया, पार्टी नहीं दी, क्या मतलब है। अच्छा, किसने बताया, ऐसा पूछा उन्होंने, तो बोलते ना कि अरे सर ने बोला है कि पार्टी ले रहे थे, मेरा नाम लेते तो सर जरूर देते पार्टी, देखो। ऐसा बोला उन्होंने।
देख लो, अब तुमको पार्टी निकलवानी है, मैंने तो तुमको सोर्स बता दिया। सब मोस्टली इसलिए लेते हैं, मैंने भी इसलिए ली थी। मैं जब कार ली थी उससे पहले मैं कार लेने के सख्त मतलब अगेंस्ट था कि नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन होता है, एक्स्ट्रा मतलब एक आदमी को जाना है, 4 आदमी की जगह लेके जा रहा है, इतना पेट्रोल लग रहा है ना। पर कैब भी तो नहीं मिलती ना पुणे में। और उस टाइम पे मैं रहता था केशव नगर में, मतलब वहां, और आता था मैं गोलीबार मैदान में जो आकाश था यहाँ पे। तो केशव नगर एक तो वैसी कैब नहीं मिलती मेन एरिया में, केशव नगर में तो भूल ही जाओ कुछ मिलता है उधर, है ना। उधर तो रात को आदमी भी नहीं मिलता, ऐसा ऐसा एकदम अंधेरा रहता है उधर एकदम। अब तो फिर भी थोड़ा वैसा हो गया। हाँ, लेपर्ड आया था वहां पे, हाँ, कुछ भी आ सकता है उधर से। तो बहुत परेशान हो गया मैं, मतलब बात स्पेसिफिकली जब बारिश का मौसम होता है ना, तो भाई अब क्या करोगे, बाइक से जा नहीं सकते, है ना। और कार से कैब मिलती नहीं है, मेट्रो है नहीं, बस सर्विस पुणे की है नहीं कोई ढंग की, है ना। तो फिर अल्टीमेटली मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे इतना पैसा कमा के, जब फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, खुद को ही नहीं मिल पा रहा, तो जाके मैं लेके आया कार। तो सब इसलिए लेते हैं क्योंकि परेशानी बहुत होती है कार, मतलब कैब भी नहीं मिलता है, पैसे दे के भी नहीं मिलेगा तुमको। तो कन्वीनियंस ही है, बाकी ओवरऑल तो लॉस ही है कार लेने का, कैब सस्ता पड़ता है। मोस्टली आप कहाँ यूज करते हो कार, अगर घर पे पड़ी है कार तो। हाँ जी, आ गया। पहले का क्या बनाया, पहले वाले में मैंने एक ही क्वेश्चन है, 3 बार पूछा है मैंने अलग अलग तरीके से। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई डिस्कशन नहीं किया, आप नॉर्मली प्रोडक्ट बनाओ कि कहां पे क्या लगेगा ये बता दो बस। तो अगर तुम एसिडिक मीडियम लाओगे तो ये वाला ऑक्सीजन कहां लगेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर लगेगा, मोस्ट स्टैंडर्ड कार्बन पे लगाना है। तो यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे OH लगा दिया आपने, और OH कौन सा होगा, O18 वाला, और यहाँ पे नॉर्मल वाला OH होगा, राइट। और अगर आप बेसिक मीडियम में ला रहे हो तो O18 वाला नीचे लग जाएगा और नॉर्मल वाटर वाला ऊपर, मतलब वाटर वाला का जो ऑलरेडी इपॉक्साइड का जो ऑक्सीजन था, एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन, वो ऊपर रहेगा। अगर ये दोनों समझ में आया तो ही हम स्टीरियो केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। पहले कहां जाएगा वो समझ में आया, फिर पता चलेंगे किधर से जाएगा, है ना। तो कहां जाएगा ये हमने पता कर लिया कि भाई अगर एसिडिक मीडियम है तो जहां ज्यादा कार्बन है वहां भेजो, और अगर बेसिक मीडियम है तो जहां कम कार्बन है वहां भेजो। किसको, आने वाले ऑक्सीजन को। तो जो पहले से था वो वहीं रह जाएगा जहां। अब क्वेश्चन आता है किधर से भेजे। SN1 नहीं होगा, इट्स नॉट लिटरली SN1, इट इज सिमिलर टू SN1। समझने के लिए है वो, एक्चुअल में वहां पे कार्बोकेटाइन थोड़ी बन रहा है, अटैक होने के बाद ही बॉन्ड टूट रहा है ना। आप देखो मैकेनिज्म में, तो अटैक पहले हो रहा है फिर बॉन्ड टूट रहा है। तो हो SN2 जैसा ही रहा है, बस जगह बदल जा रही है। जगह डिसाइड करने के लिए हम SN1 का अप्रोच ले रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसके डिस्कशन में आए, इसके अटैक को समझें, तो हमें इतना समझ में आता है कि जब H2O प्लस अटैक करेगा यहां पे, तो H3O प्लस उधर से तो अटैक नहीं कर सकता जहां पे ऑलरेडी इपॉक्साइड का ऑक्सीजन लगा है, क्योंकि दैट्स द लिविंग ग्रुप। तो अगर ये डैश पे लगा है, अगर ये डैश पे लगा है कौन, इपॉक्साइड का ऑक्सीजन, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल वेज की साइड से अटैक करेगा, ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। मतलब यहां पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा, है ना। क्योंकि अच्छा, ये क्या डिसाइड करता है कि कहां जाएगा वाटर, जहां भी वाटर जाएगा वहां इन्वर्जन करेगा। तो यहां पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन होने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन लीव करने वाला डैश से जा रहा है तो आने वाला ऑक्सीजन कहां पे लगेगा, फिर वेज पे लगेगा। तो वेज पे क्या लगाओगे, आने वाला ऑक्सीजन। आने वाला ऑक्सीजन कौन है, O18 है या नॉर्मल है, सर इस केस में तो नॉर्मल ही आने वाला। तो इस OH यहां लगा दिया और मिथाइल फिर डैश पे चला जाएगा। फिर तो क्या करेंगे, अगर यहां पे वेज पे कुछ और आ गया तो जो वेज पे था वो डैश पे चला जाएगा। और ये कहां था, ये कहां था, ये तो डैश पे था, और टूट के भी डैश पे ही रहेगा क्योंकि उधर ही तो जाएगा जिधर पहले से था। तो ये डैश पे, और इसमें क्या लग जाएगा, OH। मैं ये समझा रहा हूं कि इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस अगर तुम करते हो, ये मिथाइल हो या ना हो, प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा अगर साइक्लोहेक्सेन है ना। दोनों OH सेम साइड में अगर होते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती,
प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं आ सकती, चाहे मिथाइल हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें इस बार क्या किया, O18 लेके आ गए, नॉर्मल ऑक्सीजन लेके नहीं आए, ऑक्सीजन 18 लेके आए। यही होगा, होना यही है, बस O18 की जगह बदल जाए, कभी ऊपर कभी नीचे। तो बस ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, एसिडिक मीडियम में तो यही होगा, और बेसिक में भी बनेगा यही, बस ऑक्सीजन O18 वाला बदल जाएगा, कहां जाएगा वो हम चेंज कर देंगे अभी क्वेश्चन में, यहां बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो बताओ एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल का ऑक्सीजन ऊपर या नीचे? एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल का ऑक्सीजन मोस्ट हिंडर्ड पे कि लेस हिंडर्ड पे? मोस्ट हिंडर्ड पे। तो मोस्ट हिंडर्ड मतलब ये वाला O18 है, ये वाला O18 है। और बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल का ऑक्सीजन कहां पे? लीस्ट हिंडर्ड पे, तो नीचे वाला O18 है। फिर बस यही कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पूछा जाएगा हाइड्रोलिसिस में, इपॉक्साइड के रिएक्शन में, इसको हमने समझना। So it's not organic chemistry में it's not difficulty of concept, it's multiple concepts। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बार बार नोट्स पढ़ो। अगर आपके पास बार बार नोट्स पढ़ने का पेशेंस नहीं है तो आप भूल जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ हो सकता है। क्लास में हमेशा लगेगा कि हाँ इजी तो है, ऊपर ही तो लगाना है, नीचे ही तो लगाना है, पर क्वेश्चन जब आ जाएगा मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। बताओ भाई। वेरी गुड पॉइंट, यस, हाँ गुड पॉइंट। ये तो हमने ध्यान नहीं दिया कि सर यहां पे OH माइनस जब अटैक यहां करेगा तो यहां पे वेज पे जाएगा ना OH, फिर मतलब इसकी पोजीशन तो बदलेगी बदलेगी, ओरिएंटेशन भी तो बदलेगा। बेसिकली आने वाला O हमेशा वेज पे ही रहेगा क्योंकि जाने वाला हमेशा डैश पे। तो पोजीशन बदल रही है लेकिन ओरिएंटेशन नहीं बदलेगा, मतलब ये वेज पे रहेगा यहाँ पे, और ऊपर वाले में OH जो होगा वो डैश पे। जाने वाला अगर डैश पे है तो आने वाला वेज पे आएगा, है ना। मैंने यही तो बोला था कि पहले मैंने आपको ये सिखाया कि कहां आएगा, फिर आप ये अप्लाई करो कि किधर से आएगा। तो कहां आएगा सर? लेस हिंडर्ड वाले पे आएगा। किधर से आएगा सर? जिधर जाने वाला है उसके ऊपर ऑपोजिट साइड से आएगा। तो जाने वाला अगर डैश पे है तो आने वाला वेज पे होगा। आने वाला क्या है? O18 है, O18 वेज पे आएगा। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन बोथ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिसिस समझ में आया इपॉक्साइड का। अब हाइड्रोलिसिस इज नॉट दी ओनली रिएक्शन जो इपॉक्साइड की होती है, और भी रिएक्शन होती है जो आपने ईथर की पढ़ी है या कोई भी दूसरे सब्सटेंसेस की पढ़ी है। सो ठीक है, अब देखो इपॉक्साइड की जो रिएक्शन है उसको आपके लिए मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। अभी मैं इधर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, कंफ्यूजन बढ़ेगा, राइट। सो मैं जब सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं, जनरल लिस्ट, कि आपको समझ में आया कि कब कहां अटैक करवाना है। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी तो कहां अटैक कराओगे? ऊपर, मतलब मोस्ट हिंडर्ड पे। और अगर बेसिक मीडियम में होगी तो लीस्ट हिंडर्ड। ना होगा यूं कि अब आगे आने वाले केसेस में, अभी जब हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो न्यूक्लियोफाइल OH था, आगे बाकी सब रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बदल जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा क्या कि सर अगर एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर देगा, तो वाटर की जगह कुछ और न्यूक्लियोफाइल होगा, वो आके यहां लग जाएगा। और अगर हम बेसिक मीडियम में कराएं या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे तो सीधे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहीं अटैक कर देगा और फिर बाद में हाइड्रोलिसिस होगी, राइट। तो अब मैं सीधे रिएक्टेंट लिख रहा हूं, और आपको पता होना चाहिए कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक मीडियम है तो लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगाओ, और अगर वीक न्यूक्लियोफिलिक प्रोटिक सॉल्वेंट है, एसिडिक मीडियम है, तो आप मोस्ट हिंडर्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगाओ। तो देखो पहला मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूं। अगर आपके पास पहला रिएक्टेंट है KCl,
और फिर दूसरा लेके आ रहे हो H2O। Why do we need H2O, वो भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि KCN जब आएगा, अच्छा ये आपको समझ में आ रहा है कि इपॉक्साइड्स का जब बॉन्ड टूटेगा तो O माइनस बन के निकलेगा वो, और अगर O माइनस के बन के निकलेगा तो उसको OH बनाने के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा ना, क्या लाना पड़ेगा, पानी, वाटर से हाइड्रोलाइज होकर वो OH बन जाएगा। सो KCN क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कहां अटैक करेगा, लीस्ट हिंडर्ड सेंटर पे। लीस्ट हिंडर्ड सेंटर कहां पे है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, या फिर बेसिक मीडियम जब होगा तो यहां अटैक करवाएंगे, है ना। और यहां पे लिख लो क्या, एसिडिक मीडियम या वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जैसे KCN इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O माइनस का OH, तो ये बताओ CN को नीचे लगाओ कि ऊपर, CN को नीचे लगाओ कि ऊपर, CN को नीचे या ऊपर, लिखना बंद करो, टाइम दूंगा मैं लिखने का। CN को नीचे या ऊपर, CN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो कहां लगेगा, नीचे की ऊपर, नीचे, तो CN को लगा लिया नीचे और OH चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा, तुम लेके आते हो NaSH, तो दूसरा एजिन, पहला रिएजेंट, हर रिएक्शन में दो रिएजेंट लग रहे हैं क्योंकि हमें कभी ना कभी O माइनस को OH में कन्वर्ट करने के लिए वाटर लगेगा हाइड्रोलिसिस के लिए, राइट। दूसरा हम लेके आ रहे हैं पानी, क्या SH को नीचे लगाए कि ऊपर, SH नीचे लगेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SH को लगाएंगे नीचे। अभी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, और कंफ्यूजन बढ़ जाता है आप लोगों के मन में स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते ही। पहला क्या, टोटल HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एक ही रिएजेंट है HI, ऑफ कोर्स HI एक्वस मीडियम में ही होगा, HI प्योर तो हो नहीं सकता, तो एक्वस HI है। अब बताओ मुझे कि क्या करें, ईथर याद है आपको, ईथर याद है, HI क्या है, एसिड है या बेस है, तो एसिडिक मीडियम में कहां पे लगाओगे, ऊपर, क्या लगाओगे ऊपर, HI में न्यूक्लियोफाइल क्या है, I, तो अभी तो HX की रिएक्शन पड़ी थी हमने ईथर के साथ कि पहले H प्लस आता है, O प्रोटोनेट होता है, तो O प्रोटोनेट हो गया तो हो गया ना भाई एसिडिक मीडियम, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या बचा, I माइनस, पहला स्टेप जो हमने किया था हाइड्रोलिसिस वाला जो इपॉक्साइड का। तो HI के प्रेजेंस में I को कहां लगाएंगे हम, ऊपर लगाएंगे मोस्ट हिंडर्ड सेंटर पे, और नीचे क्या लगेगा फिर OH, ठीक है। फिर अगर मान लो इसकी रिएक्शन कराते हो आप, और क्या बचेगा इसमें जो आपसे पूछ सकते हैं, हाँ एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लो तुम पहला इसका रिएक्शन करा रहे हो AlCl3 के साथ, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन इसका करा रहे हो CH3MgBr के साथ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको। एसिडिक मीडियम है कि नहीं है, एसिडिक मीडियम है कि नहीं है, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, तो ये आपका एसिड है। और अब आप ढूंढो कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, अरे Cl माइनस नहीं, ये तो लुईस एसिड है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। दूसरा रिएजेंट क्या है, CH3MgBr। अब अभी तक हमने इसको ऐसा कभी देखा नहीं है, सुना है बस इसके बारे में। कब सुना है, जब मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था, या फिर जब मैंने आपको हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पढ़ाया होगा, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक में डेफिनेटली हमने डिस्कस किया होगा कि कार्बन का बॉन्ड कब टूटेगा कि कार्बन आयन बनेगा। और अगर कुछ नहीं आता, बिल्कुल सुना ही नहीं है कभी इसके बारे में, तो तुम ये सोचो कि अगर इसमें कार्बन मैग्नीशियम से कनेक्टेड है तो कार्बन पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, ये बताओ कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कि मैग्नीशियम की, कार्बन की। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम मेटल है भाई,
है ना, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, राइट। सो कार्बन का अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो तुमको नहीं लगता इसमें नेट नेट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। ये बताओ लाइफ में कभी मैंने आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम लिया है क्या कभी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट, वो यही है RMgX। R इज R माइनस, मतलब कार्बन पे माइनस, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, और MgX इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल है CH3 माइनस। CH3 माइनस को कहां लगाएं? ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, ऊपर ऊपर दो एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या करना है? एसिडिक मीडियम हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो, एंड नहीं लिखा है यहां पे, है ना। तो आपको क्या करना है? ऊपर लगाना है। तो ऊपर एक CH3 पहले से था क्या? एक CH3 पहले से था। एक CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ से आएगा, ये है इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बाय द वे। तो यहां पे एक और CH3 लग जाएगा और नीचे लगा लोगे आप OH। वैसे तो OAlCl3 ऐसा रहेगा, बट वो रीअरेंज होकर वो एक्वस मीडियम में फिर से वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ मुझे कि तुम्हारे पास पहला रिएजेंट है NaBH4 और दूसरा रिएजेंट, मतलब वैसे दूसरा रिएजेंट हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर पानी है ताकि O माइनस ना बचे। तो आपको एज अ स्टूडेंट ये पता करना है कि NaBH4 है क्या चीज, पहले तो ये बताओ। न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है कि एसिड है कि बेस है, क्या है? और मैं सिंपल करता हूं, तुम्हें ढूंढना है कि NaBH4 में प्लस कहां पे है, माइनस कहां पे है, प्लस माइनस है भी कि नहीं है, और अगर है तो वो आगे जाके क्या करेगा। वाह, उल्टा। हाँ, Na पे प्लस है और BH4 पे माइनस है, ये तो क्लियर है सबको। अब अगर BH4 पे माइनस है तो तुम मुझे बताओ कि Na प्लस कभी रिएक्ट करता है क्या? आप याद करो, इलेक्ट्रोफाइल की लिस्ट में मैंने क्लियरली लिखवाया था कि Na प्लस K प्लस जो स्टेबल कटायंस हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते, इवन दो दे हैव पॉजिटिव चार्ज। तो Na प्लस तो इलेक्ट्रॉन लेने से रहा, तो इट्स नॉट लुईस एसिड, इट्स नॉट एसिडिक मीडियम एट ऑल। NaBH4 में बचा फिर क्या? BH4 माइनस। अब हमें यह ढूंढना है कि BH4 माइनस सर न्यूक्लियोफाइल जैसा तो दिख रहा है, बस कोई ये बता दे कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है तो काम हो जाए। अब देखो, कॉमन सेंस हमेशा काम करता है। अगर आप सोचोगे तो BH4 माइनस यही होता है। तो अब होता क्या है कि BH4 माइनस को कोई डायरेक्ट अटैक कर देगा, सर BH4 माइनस से BH4 माइनस अटैक कर देगा और जाके BH4 लग जाएगा। तो भाई उस बात का कोई मीनिंग भी तो होना चाहिए ना, मतलब ऐसे थोड़ी कुछ भी लगा देना कि माइनस है तो ले जाकर जोड़ देना। तो आप BH4 माइनस को एक बार देखो ध्यान से, तो याद आएगा आपको कि यार यहां पे जो जितने बॉन्ड बना सकते थे वो तो ऑलरेडी बना चुके हैं। बोरॉन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, हाइड्रोजन 1 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो अब अटैक कौन करे इसमें से? बोरॉन करेगा तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। यहां पे बोरॉन पे माइनस इसलिए नहीं क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन पे माइनस इसलिए क्योंकि बोरॉन ने किसी और का इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाया। तो एक्चुअल में ये BH4 माइनस जो है वो है BH3 प्लस H माइनस। तो एक्चुअल में जो यहां न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? H माइनस। और इन तरह के कंपाउंड्स को, इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं मेटल हाइड्राइड्स। आपने ग्रुप 13 में पढ़ा है, याद नहीं आ रहा बस। ये एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, आगे पढ़ेंगे, रिडक्शन चैप्टर है पूरा, ऑर्गेनिक रिडक्शन। पर अभी के लिए बस हिंट दे रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। सो BH4 माइनस H माइनस अगर निकल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? H माइनस। और क्या कोई एसिड वैसिड तो है नहीं भाई, H माइनस है सिर्फ। तो पहली बात तो ये कि ये सीन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सीन है। और न्यूक्लियोफाइल कौन है उसमें? हाइड्राइड। न्यूक्लियोफाइल कौन है? H पे माइनस। और H माइनस अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये लीस्ट हिंडर्ड पे जाएगा कि मोस्ट हिंडर्ड पे जाएगा? लीस्ट हिंडर्ड पे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कोई एसिडिक मीडियम है नहीं। तो हम क्या लगाएंगे फिर? H लगाएंगे। कहां लगाएंगे H? नीचे, पता ही नहीं चलेगा। H तो हम दिखाते नहीं ना बॉन्ड में, वैसे भी लगा लो, पर अगर लगाओगे तो फिर 2 H दिखाओ, एक H पहले से भी था और एक H और लगा रहे हो आप नया।
प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ ये, देख लो। और अगर इसी में पहले हम AlCl3 यूज कर लेते और उसके बाद NaBH4 यूज करते तो फिर H ऊपर लग जाता, OH नीचे आ जाता। कंटिन्यूएशन में लिखोगे, मैं इधर लिख रहा हूं ना। भाई इतना चिल्लाने के बाद बोल रहे हो लास्ट वाला नहीं समझा। OH तो आया, तो OH तो जो था वही है, OH पहले से था। नीचे H माइनस तो गया ना, H माइनस आएगा यहाँ पे, यहाँ पे H माइनस आएगा, पर एक तो उसको दिखाते नहीं है ना हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। बाकी तुम लिख लो टू स्पेसिफाई कि भाई नया वाला हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन पर पहले से भी है उधर। हाँ भाई, अगर इसकी रिएक्शन कराते हो, क्या रह गया अब अपना, हाँ इसकी रिएक्शन करा लो पहले AlCl3 के साथ, और फिर दूसरे स्टेप पे ले आओ आप LiAlH4। LiAlH4 इज NaBH4 का भाई, सेम है। देखो NaBH4 में बोरॉन उसी फैमिली का है जिधर एल्यूमिनियम है, तो Na प्लस BH4 माइनस इज सेम एज Li प्लस AlH4 माइनस। ऑफ कोर्स रिएक्टिविटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, बट टाइप ऑफ रिएक्शन सेम ही टाइप पे करेंगे दोनों, है ना। ये LiBH4 NaBH4 अभी जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं, एक पूरा चैप्टर है जिसमें सिर्फ LiBH4 और NaBH4 के रिएक्शन पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। उसको रिडक्शन कहते हैं, है ना, ऑर्गेनिक रिडक्शन। यस, इसमें H ऊपर लगेगा, Cl नहीं, OH जो था उसका पहले से लगेगा नहीं, उसमें पहले से ही था, है ना। लिख दो सीधे प्रोडक्ट फिर। LiAlH4 में भी न्यूक्लियोफाइल H ही है, तो एक मिथाइल पहले से था, एक हाइड्रोजन आ जाएगा और OH नीचे। क्यों? क्योंकि हम एसिडिक मीडियम पहले ला रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बाद में ला रहे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पहले लेके आ जाओ और मीडियम बाद में लाओ तो फिर आपको ऊपर लगेगा। और कोई न्यूक्लियोफाइल याद आ रहा है क्या आप लोगों को? NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे क्या होगा? कर लिया वैसे ऑलरेडी हमने, तुम्हें बस ध्यान नहीं आ रहा होगा। NaOH क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है? यही तो किया था ना बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, है ना। तो O18 का OH कहां आ जाएगा? नीचे, और पहले से लगा हुआ OH ऊपर। बस ऐसे ही कुछ होंगे, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आएगा, आप मॉडिफाई कर लेना, देख लेना क्वेश्चन को। तो हमने इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस, जनरल फॉर्मेट कि वो कब कहां न्यूक्लियोफाइल लगेगा, एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये तीनों एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। बाकी मॉड्यूल में अब जो इपॉक्साइड के क्वेश्चन है आप 100% अटेंड करो। बीपीपी में भी होंगे क्वेश्चंस, उनको भी आप अटेंड करो। बीपीपी आज भेजूंगा मैं। ठीक है, बस बाकी ब्रेक के बाद हम लोग पढ़ेंगे SNAR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।